अच्छा, तो प्यारे बच्चों, मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था नंबर सिस्टम, काफी बेसिक एक्सरसाइज थी और मैंने आपको बताया था कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने एक्सरसाइज कराई थी RS अग्रवाल से कराई थी, क्लास 9 की थी और ये आपको रेफरेंस बुक से करा दी गई थी और इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस का हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ से आगे वापस कंटिन्यू करते हैं और हमारे पास आ चुकी है एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1F। और बच्चों, एक्सरसाइज 1F को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, ये जो एक्सरसाइज 1F है, इसके क्वेश्चन काफी दिनों तक आपसे पूछे जाते रहेंगे, 9th में भी, इवन 10th क्लास तक में भी पूछे जाएंगे आपसे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1F के हम लोग वो क्वेश्चंस करते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको रैशनलाइज करना है। तो बच्चों, अगर आप मान लो इसको रैशनलाइज करना चाहते हो तो इसको रैशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, ये बात आपको क्लियर करनी पड़ेगी। जैसे बच्चों, आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपके पास रूट ए प्लस रूट बी है तो इसको रैशनलाइज करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, तो रूट ए माइनस रूट बी। या आपके पास रूट ए माइनस रूट बी है तो उसको रैशनलाइज करने के लिए आप यूज करेंगे रूट ए प्लस रूट बी। तो प्यारे बच्चों, ये आपको स्पेशली याद रखना पड़ेगा। तो बच्चों, डिनोमिनेटर में रूट 2 प्लस रूट 3 है तो उसका कॉन्जुगेट होगा रूट 2 माइनस रूट 3। तो बच्चों, हमने रूट 2 माइनस रूट 3 से इसको रैशनलाइज कर दिया है। ये बच्चों मैंने रैशनलाइज कर दिया। अब बच्चों, इसको रैशनलाइज कर दिया तो ये हो गया रूट 2 माइनस रूट 3 और नीचे आ गया आपका a प्लस बी ए माइनस बी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे काफी सारे बच्चे कम समझते हैं। दिस इज योर a प्लस बी ए माइनस बी। तो उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, ये हो जाता है रूट 2 माइनस रूट 3 होल डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 2 माइनस 3। तो प्यारे बच्चों, ये हो जाता है रूट 2 माइनस रूट 3 होल डिवाइड बाई 2 माइनस 3 माइनस 1। तो बच्चों, आप इसको इस जगह पे भी छोड़ सकते हैं और अगर आपका दिल कहे तो आप ऊपर माइनस भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और माइनस मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का प्लस हो जाता है और प्लस का माइनस हो जाता है। तो ये बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो जितने भी बच्चे ये लाइव क्लास देख रहे हैं, अगर उनके पास बुक्स नहीं है तो उनको RS अग्रवाल की बुक पेज ओपन करना है, पेज नंबर 43 है, वहीं से हम सारे क्वेश्चन एक एक करके अभी आपको डिस्कस करके करा रहे हैं। और बच्चों, हम लोग वो क्वेश्चन अभी ज्यादा डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग सीधा सीधा क्वेश्चन कर रहे हैं रैशनलाइज करने के लिए कि भाई रैशनलाइज कैसे करते हैं। तो रैशनलाइजेशन पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपके हम RS अग्रवाल से एक एक करके पुट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन अभी हम लोग ने कर लिया है। अच्छा बच्चों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, भाई एग्जाम में आपको ये वैल्यूज भी कभी कभी यूज करनी होती है। कभी कभी एग्जाम वाले सीधे होते हैं, कभी टेढ़े होते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि भाई रूट 2 की वैल्यू जो होती है, जरूरत पड़ने पे आप 1.414 पुट करोगे और रूट 3 की वैल्यू आप जरूरत पड़ने पर 1.732 यूज करोगे और रूट 5 की वैल्यू जरूरत पड़ने पर आप 2.236 यूज करोगे, ठीक है ना। और रूट 10 की वैल्यू जरूरत पुट करने पर आप 3.162 यूज करोगे। जितने भी स्मार्ट बच्चे हैं वो रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू तो लर्न करके बैठ ही रहते हैं। हर स्मार्ट बच्चे को आज की डेट में पता होता है कि भाई रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, तो रूट 3 की वैल्यू होती है 1.722। लेकिन कुछ और भी ज्यादा उससे स्मार्ट बच्चे होते हैं जो ये याद करके बैठे रहते हैं कि भाई रूट 5 की वैल्यू क्या होती है और रूट 10 की वैल्यू भी क्या होती है, वो भी वैल्यू लर्न करके बैठते हैं। तो रूट 5 बच्चों ज्यादातर बच्चे नहीं बता पाएंगे, ये आप अलग से याद करिए। तो रूट 5 है 2.236 और रूट 10 है 3.162। तो प्यारे बच्चों, आपको ये याद रखना है भाई। आप याद रखिए, मैं बार बार आपको नहीं बता पाऊंगा, आप इसको याद रखिए भाई कि रूट 5 और रूट 10 की वैल्यू क्या होती है। अब जो आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अभी आपको देने जा रहा हूँ, वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो RS अग्रवाल का है, क्वेश्चन नंबर 4। प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, सारे जितने बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं। सबसे पहले बच्चों, ये क्वेश्चन मैं आपको करने का मौका दूंगा, फिर मैं करूंगा। पहले मैं एक समझा देता हूँ। क्वेश्चन में है फाइंड रैशनल numbers
find rational numbers a and b such that आपके पास बच्चों फर्स्ट वाले पार्ट में लिखा हुआ है √2 - 1 अपॉन √2 + 1 इज इक्वल टू a + b √2। ये बच्चों आपके पास लिखा है कि भैया इसको रैशनलाइज करना है और बताना है कि ए और बी क्या होगा। जितने बच्चे प्यारे बच्चे हमारे साथ बैठे हैं मैं आपको बता दूं भाई इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, चाहे आप किसी भी स्कूल पे हो, दुनिया का आपका कोई भी स्कूल, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में करने को मिलते हैं। वो पूछता है भाई ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो आप सीधा सीधा क्या लोगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे, उसमें लिखा हुआ है √2 - 1 अपॉन √2 + 1। बच्चों इसको रैशनलाइज करना होता है और रैशनलाइज हमेशा हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से करते हैं। तो √2 + 1 का कॉन्जुगेट होगा √2 - 1। तो बच्चों मैंने इसको √2 - 1 से रैशनलाइज कर दिया। अब बच्चों ये क्या बना, √2 - 1 √2 - 1, यानी √2 - 1 बच्चों दो बार आ गया। ये देखो √2 - 1 √2 - 1, तो √2 - 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन काफी बच्चे ये प्रॉपर नहीं समझते हैं, तो मैं ब्रैकेट बना के उनको समझाता हूँ कि भैया अगर आप प्रॉपर तरीके से होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करने पे भी वही रिजल्ट आएगा जो √2 - 1 के होल स्क्वायर से आएगा। अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे तो करेंगे कैसे, पहले इसका 80 करेंगे, फिर इसका 80 करेंगे, फिर इसका 80 करेंगे और फिर इसका 80 करेंगे, तो टाइम लग जाएगा। तो बच्चों आपको स्मार्टली करना है, तो आप लिखेंगे भाई ये हो गया √2 - 1 का होल स्क्वायर। क्या हो गया, √2 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे बच्चों बन गया a + b a - b, तो हो गया a² - b²। भाई जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं ध्यान से सुनते रहे। अब बच्चों न्यूमरेटर में बन गया √2 - 1 का होल स्क्वायर, उसको ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a² + b² - 2ab। सारे बच्चे ध्यान देंगे भाई यहाँ पर, ये आपका a है, ये आपका b है, तो हमने a - b का होल स्क्वायर लगवाया है। और लास्ट क्लास में बच्चों मैंने a - b का होल स्क्वायर आपको याद भी करवा दिया है, विच इज a² + b² - 2ab। तो आप इसको भाई याद रखिए, मैं बार बार नहीं बता पाऊंगा। उसके बाद नीचे √2 का स्क्वायर हो गया 2 और 1 का स्क्वायर हो गया 1। जो √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर यानी कि 2 + 1, विच हो गया 3। 3 - 2 √2 होल डिवाइडेड बाय 2 - 1 हो गया 1। तो ये वैल्यू बच्चों निकल के आई है बेसिकली आपकी 3 - 2 √2। अब बच्चों अगर हमको उसको कंपेयर करना है तो हमें कंपेयर देखो कैसे करते हैं, इधर ध्यान सारे बच्चे ध्यान देंगे। आप 3 - 2 √2 को कंपेयर करेंगे अभी a + b √2 के साथ, तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि a की जगह है 3 और b की जगह है -2। b की जगह क्या है, -2। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आप दोबारा फिर से देखिए, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई 3 - 2 √2 है, इसको आप कंपेयर करोगे किससे, a + b √2 से। तो बच्चों जब कंपेयर करोगे तो आपको सीधा सीधा नजर आएगा कि भाई a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू है -2। ये वैल्यू है, a की वैल्यू 3 हो गई और b की वैल्यू हो गई -2। ये बच्चों आपका आंसर आ गया और आपसे a और b की वैल्यूज पूछी गई थी, तो यही आपका फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। तो बच्चों आप इस आंसर को याद रखिए, यही आपका आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये मैंने अभी आपको आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 4 कराया है, और पूरी आर एस अग्रवाल में एक्सरसाइज 1 से क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका अभी मैंने फर्स्ट पार्ट आपके साथ डिस्कस किया। आपके जब हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं, यूनिट टेस्ट हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को भाई जरूर लगा के जाइए। मैं बार बार नहीं समझाना पाऊंगा, जो बता रहा हूँ उसी को ही समझने का प्रयास करिए। 2 - √5 और ये हो गया 2 + √5, और ये बच्चों लाना है आपको a √5 + b जैसा आएगा। अब आपको a और b दोनों की वैल्यूज निकालनी है। साथ में आपको ये भी बता दूं कि भाई 1F जो एक्सरसाइज है आदर्श अग्रवाल की, आप उसमें हर क्वेश्चन पे कहीं ना कहीं देखेंगे कि वो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। चलिए बच्चों, उसको यहाँ से a और b निकालना है, तो सबसे पहले हमारे बगल में कृष्ण बैठे, तो कृष्ण ने कह दिया कि सर इसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 + √5, तो उसका कॉन्जुगेट होगा 2 - √5। तो बच्चों हम इसको 2 - √5 से रैशनलाइज कर देते हैं। ये मैंने रैशनलाइज कर दिया, जैसा कि हमारे सामने बालक बैठे कृषि, उसमें कहा कि सर ये a - b है, ये भी सर a - b है, तो ये बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2 - √5 का होल स्क्वायर।
और डिवाइड में है बच्चों, ध्यान से देखो, a प्लस बी ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चों हम इसको ओपन कर लेते हैं, चलिए वहीं बगल में ही ओपन कर लेते हैं। बताइए बच्चों, ओपन करने पे क्या आ रहा है, ये आ रहा 4 √5 का स्क्वायर हो गया 5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर तो 5 हो गया माइनस 2ab। तो बच्चों 2ab है, बच्चों a है ये b है, तो 2ab करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू √5, 2 इंटू 2 इंटू √5 यानी कि 4 √5। नहीं समझे प्यारे बच्चों, अगर आपको होल स्क्वायर नहीं आता तो फिर से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो प्यारे बच्चों ये देखो कितना हो गया, 4 √5 हो गया ना। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 4 √5। बच्चों अपना कॉपी पेन भी निकाल के रेडी कर लीजिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ जो आपको खुद से करना पड़ेगा। 5 + 4 9 हो गया, ये 4 √5 हो गया, और 4 - 5 हो गया -1। अब बच्चों ये माइनस हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 √5 - 9। अब बच्चों इसको कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, a √5 + b से। तो कृष्ण बता सकते हो कि कंपेयर करने पर a और b क्या निकल करके आएगा, कंपेयर करने पर a और b क्या निकल करके आएगा, a आएगा 4 और b आएगा -9। ध्यान दो बेटा, ये देखो √5 का जो कोफिशिएंट है वो बेटा a है, और यहाँ पे √5 का कोफिशिएंट 4 है, तो a कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पर b कितना है, b है, और यहाँ पे b की जगह क्या है, -9 है, तो b की जगह क्या आ गया, -9। प्यारे बच्चों मैं आपको समय दूंगा, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। मेरे को लगता है आप भी करेंगे तो ज्यादा सीखेंगे, तो आप अपनी कॉपी पेन निकालिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनके पास है वो निकाल लीजिए। और अगला क्वेश्चन आपको करना है, मैं आपको स्क्रीन पे लिख के देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, उसमें लिखा है √3 + √2 होल डिवाइड बाय √3 - √2 इज इक्वल टू a + b√6। तो उस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, और आपको बताना पड़ेगा कि भैया इसमें a और b क्या निकल करके आने वाला है। प्यारे बच्चों आपके पास समय है अभी 1 मिनट का, ये स्क्रीन एज इट इज लगी रहेगी, आपको 1 मिनट का समय लाइव सेशन में दिया गया है, तो आप इसको ईमानदारी से ट्राई करें और ये भी खुद बताने का प्रयास करें।
बच्चों समय समाप्त हो चुका है। अब आपको प्रयास जो भी आपने किया उसको ध्यान पूर्वक देखिए, क्योंकि अब आप गलती करेंगे तो जरूर यहाँ पे सीखेंगे, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएंगे। तो वो सारे क्वेश्चन ही क्लास 9 के हैं। देखिए सबसे पहले बच्चों आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। उसमें लिखा है √3 प्लस √2, फिर लिखा है √3 माइनस √2। तो बच्चों उसको हम रैशनलाइज कर देते हैं। तो हमारा डिनोमिनेटर है, उसके कॉन्जुगेट से आप रैशनलाइज कर लीजिए। तो ये हो गया √3 प्लस √2, √3 प्लस √2, ये जो आपने रैशनलाइज कर लिया। ठीक है। अब बच्चों रैशनलाइज करने के बाद हमें क्या करना होगा, ऊपर लिखा है a प्लस बी, यहाँ पे भी लिखा है a प्लस बी। तो a प्लस बी क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, होल डिवाइडेड बाय a माइनस बी a प्लस बी। तो ये बच्चों हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक तो बच्चों हम लोग होंगे। आगे देखते हैं बच्चों क्या होगा। ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ तक आ गया, होल डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 हो गया 1। तो बच्चों न्यूमरेटर में आया √3 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, और बच्चों √3 √2 होता है √6। मैंने आपको बताया था √3 √2 को और भी क्या लिख सकते हैं, √6। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं है। तो नीचे तो बच्चों 1 आ गया, तो ये सीधा सीधा क्या बन गया, 5 प्लस 2 √6। तो बच्चों उसको हम कंपेयर करेंगे a प्लस बी √6 के साथ। तो कृषि बेटा इसको ध्यान से देखो, बताओ यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 5, और b की वैल्यू कितनी है बेटा, 2। हो गया क्वेश्चन। अब जाके क्वेश्चन ने सही बता दिया, और क्वेश्चन ने ट्राई भी किया होगा क्वेश्चन, तो उसको आइडिया लगा होगा, पहले से ज्यादा समझ में आया होगा कि क्वेश्चन हमें कैसे परफॉर्म करना है। तो बच्चों जो भी गलती वाले स्टेप्स है उनको आइडेंटिफाई करिए, और आइडेंटिफाई करके धीरे धीरे उनको सही करने का प्रयास करिए, क्योंकि मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम भी बाद में दे देता हूँ रिवीजन करने का, दोबारा करने का। तो उस समय आप ये क्वेश्चंस दोबारा करिएगा। फोर्थ क्वेश्चन का अब बच्चों एक फोर्थ पार्ट हम लोग और करते हैं इसी सेम क्वेश्चन का। देखिए क्या लिखा है, 5 प्लस 2√3 होल डिवाइडेड बाय 7 प्लस 4√3, ये बच्चों लिखा है, और ये वैल्यू आ रही है a प्लस बी √3। ये बच्चों आपका क्वेश्चन आ गया। तो बच्चों क्वेश्चन को करने का हम लोग पूरा प्रयास अब जारी रखेंगे। यहाँ से सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 5 प्लस 2√3 होल डिवाइड बाय 7 प्लस 4√3। तो सबसे पहले बच्चों हमारा काम क्या होगा कि हम इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें। तो डिनोमिनेटर क्या होगा, 7 माइनस 4√3, यहाँ भी होगा 7 माइनस 4√3। तो जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो अब यहाँ पर बच्चों होल स्क्वायर तो नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो होल स्क्वायर नहीं बनेगा, क्योंकि ये 5 प्लस 2√3 है और ये 7 माइनस √3 है। ये बच्चों मिलकर के होल स्क्वायर तो नहीं बनाएंगे ना। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 प्लस 2√3 मल्टीप्लाई होगा 7 माइनस 4√3 होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी। देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई। देखो 5 इंटू 7, 5 इंटू 4√3, 2√3 इंटू 7, 2, ऐसे मल्टीप्लाई। ध्यान से देखो बच्चों कैसे मल्टीप्लाई होता है, इसका से, इसका से, फिर इसका से, फिर इसका से, करेंगे मल्टीप्लाई। स्टार्ट करते हैं। 5 इंटू 7 कितना होगा, 35। फिर 5 इंटू माइनस 4√3, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 5 4 जा 20√3 हो जाएगा। 2√3 इंटू 7 करेंगे तो 7 2 जा 14√3 हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान से देखो बच्चों 2√3 इंटू 4√3, ये भी तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। और जितने बच्चों को नहीं पता कि भाई 2√3 इंटू 4√3 क्या होगा, तुमने बताओ। और √3 इंटू √3 3 होता है, और 8 3 जा 24 होता है। जिन बच्चों को मल्टीप्लिकेशन नहीं आता वो मैंने रफ कैलकुलेशन अभी मैंने सिखाया अभी, 2 4 जा 8 होगा और 8 3 जा 24 हो जाएगा। होल डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49 हो गया,
4 का स्क्वायर, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे, 4√3 का स्क्वायर, इसका मतलब 4√3 इंटू 4√3, तो 4 4 जा 16 हो गया, और √3 3 हो गया, तो 16 3 जा हो गया 48, ये हो गया तो 48। अब बच्चों डिनोमिनेटर में तो फिर 1 आया तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 35 माइनस 24, 5 माइनस 4 1 11 हो गया, और 14 माइनस 20 माइनस का 6√3। तो बच्चों हमें इसको कंपेयर करना है a प्लस b√3 के साथ, तो हम इसको कंपेयर करना स्टार्ट करते हुए ध्यान से देखेंगे बच्चे जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं भाई। यहाँ पर a की वैल्यू हो गई 11 और b की वैल्यू हो गई -6, a की वैल्यू हो गई 11 और b की वैल्यू हो गई -6, और बच्चों ऐसा करते ही हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो ये क्वेश्चन बच्चों पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, हमारे हिसाब से हर बच्चे को ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि भाई हमने क्वेश्चन कैसे किया। तो एक्सरसाइज 1 है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आईसीएसई बोर्ड में भी काफी धमाकेदार क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। उस वाली बेंच का काम हो गया तो यहाँ लगा दो, इधर से लगा दो, इधर की कोई बेंच वो भी आती होगी तभी कह रहे हैं, इधर की कोई बेंच लगा दो। प्यारे बच्चों ये था रैशनलाइजेशन का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट जो भी आपने देखा था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जिन बच्चों के पास बुक्स है वो आर.एस. अग्रवाल को ही कंटिन्यू करेंगे, और पेज नंबर 44 पे हम लोग जा चुके हैं, और अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11 आर.एस. अग्रवाल। जो लोग जा चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे लिखा हुआ है, मैं पहले पूरा क्वेश्चन लिखा है वो इसमें, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 चेक, और उसके आगे लिखा हुआ है चेक whether x plus 1 by x is rational or irrational। भाई ये क्वेश्चन सभी बच्चे करेंगे मिल करके। आपको मैंने दिया है कि x क्या है, 3 प्लस 2√2 है, आपको बताना है x प्लस 1 बाय एक्स रैशनल है कि इररेशनल है, सोच के बताइए। करना स्टार्ट करिए। सबसे पहले बच्चों x तो आपको दिख ही रहा है, देखिए भाई सारे बच्चे देखें, x तो आपको दिख ही रहा है कि x क्या है 3 प्लस 2√2, ठीक है ना। सारे बच्चों को x तो दिख ही रहा है कि वो क्या है 3 प्लस 2√2, लेकिन हमें और भी क्या चाहिए, हमें 1 बाई एक्स भी चाहिए। तो कृषि 1 बाई एक्स क्या होगा, वो होगा 1/3 प्लस 2√2। कृषि कहेगा इसको रैशनलाइज कर ले क्या, हाँ कर लो 1 बाई एक्स को, तो हो जाएगा 3 माइनस 2√2, और ये भी हो जाएगा 3 माइनस 2√2। तो बच्चों यहाँ से आपका हो जाएगा 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2। यारे बच्चों ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर में है आपका a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आपका न्यूमरेटर में तो कुछ एज इट इज ही है, वही 3 माइनस 2√2, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, रेशियो 2√2 का स्क्वायर क्या होगा, 8 होगा, बिल्कुल चेक करते हैं। 2√2 के स्क्वायर का मतलब 2√2 टू 2√2, 2 2 जा 4 हो गया, अब ये इनको मिला के 2 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, बिल्कुल सही बताया। 9 माइनस 8 हो गया, तो वो तो 1 हो गया, तो ये हो गया 3 माइनस 2। बच्चों आपको जो निकालना था ना वो है x प्लस 1 बाई एक्स। तो x क्या है आपका, x है आपका 3 प्लस 2√2, और 1 बाई एक्स आपका क्या है, वो है 3 माइनस 2√2। ध्यान से देखेंगे भाई सारे बच्चे जितने थे साथ में, आपने 1 बाई एक्स की ये वैल्यू निकाली है, और x तो आपको पहले से गिवन था, अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चे ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए,
तो बचा क्या, सिर्फ 6 आया। तो 6 रैशनल है कि इररेशनल? 6 रैशनल है, तो उसका आंसर हो गया कि भैया x प्लस 1/x क्या है, रैशनल है। कितना आसान है, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12। ये सारे बच्चों अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को भी मैं करने जा रहा हूँ आपके साथ, और सारे बच्चे ध्यान से सुने। कुछ बच्चों को स्कूल्स में इस बार एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी मिली हुई है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी यही बच्चों सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके पास बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, देन फाइंड, आपको फाइंड करना है x माइनस 1/x का होल क्यूब। आपको फाइंड करना है x माइनस 1/x का होल क्यूब। सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे। आपके पास x गिवन है 2 माइनस रूट 3, आपको निकालना है x माइनस 1/x का होल क्यूब। निकालना स्टार्ट करिए। जितने ही प्यारे बच्चे हैं उनको निकालना स्टार्ट कर दीजिए भाई। So irrational.
हाँ, तो प्यारे बच्चों, अब तक आपने इसको कर लिया होगा। मैं इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूँ। क्वेश्चन में था कि इफ x इज 2 माइनस रूट थ्री देन फाइंड x माइनस वन बाय एक्स होल क्यूब। क्या आंसर है बेटा? irrational. तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ क्या निकालना है आपका। -24√3 आ रहा है। ठीक है, तो आगे काफी सारे बच्चों का, चलिए निकालते हैं। और बच्चों 24√3 के रैशनल नंबर भी है, क्योंकि 24 के साथ √3 मल्टीप्लाई हो गया है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स तो हमको पता ही है, हम 1/x निकाल लेते हैं। ये हो गया बच्चों आपका 1/x। इसको बच्चों रैशनलाइज कर देते हैं। ये बच्चों मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया। तो ये हो गया बच्चों 2 + √3। ये हो गया a + b, a - b। ये हो गया a² - b²। ये हो गया 2 + √3। ये हो गया 4 - 3। 4 - 3 होता है बच्चों 1। तो ऊपर आ गया बच्चों 2 + √3। प्यारे बच्चों, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए आंसर में x - 1/x। x बच्चों कितना है? 2 - √3 -1/x कितना है? 1/x से बच्चों 2 + √3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 - √3 -2 -√3, इसको बच्चों आप सिंप्लीफाई करिए जरा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये -√3 -√3 माइनस का 2√3 हो जाएगा। ये हो जाएगा ना बच्चों। अब बच्चों आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए x - 1/x का होल क्यूब। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा? -2√3 का होल क्यूब। तो माइनस का क्यूब तो बच्चों माइनस बाहर आ जाएगा। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। और कितना हो जाएगा बच्चों? 2 का क्यूब तो 8 होता है, और √3 का क्यूब हो जाएगा 3√3। तो बच्चों हो जाएगा माइनस का 24√3। ये बच्चों आपका आंसर है। तो ये बच्चों आपका आंसर है भाई। √3 का क्यूब क्या होगा? √3 इंटू √3 इंटू √3। तो √3 हो जाता है 3, और 3 इंटू √3। इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12, जिसको आपने सफलतापूर्वक अभी कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 12 काफी सारे बच्चों ने सफलतापूर्वक कर दिया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको फिर से दे रहा हूँ, जो आपको करना पड़ेगा अपनी मेहनत के साथ। तो आप लोग सब रेडी हो जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सभी लोग रेडी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। उसमें लिखा है बच्चों, इफ x इज इक्वल टू 2 + √3। तो कह रहा है आपको फाइंड करना है x², नहीं, आपको फाइंड करना है x³ + 1/x³। ये बच्चों आपको फाइंड करना है। 17th क्वेश्चन है बच्चों, आपके पास x गिवन है, 2 + √3 है, और आपको फाइंड करना है x³ + 1/x³। सारे बच्चे करें अपने मन से और ईमानदारी के साथ। x³ + 1/x³ निकालना है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो गया है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। पहले तो आप निकालिए आराम से।
टाइम नीचे करके बेटा टाइम निकाल लेगा। अभी एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये आशा करते हैं इस क्वेश्चन में आप नहीं कर पाए होंगे, आप आंसर निकालने में काफी ज्यादा इसमें तकलीफ होने वाली है। प्यारे बच्चों में इस क्वेश्चन को वापस कंटिन्यू करते हैं। काफी सारे बच्चे इसको नहीं कर पाए होंगे, तकलीफ हो रही होगी इसमें। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लीजिए भाई, जितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। ये आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले अगर आप इसका क्यूब निकालेंगे तो क्यूब निकाल करके फिर 1 बाई एक्स क्यूब निकालेंगे, थोड़ा सा टाइम टेकन आपको लग रहा होगा क्योंकि इसके क्यूब वगैरह भी काफी बड़े आ रहे होंगे। तो बच्चों हो तो जाएगा लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा है। तो आप ऐसा करिए कि मैंने आपको बताया था कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, आप उसको पहले सोचो। तो आज आपको बताना पड़ेगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है। तो वो होता है ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, ये होता है। तो बच्चों ये लिखा हुआ है एक्स का क्यूब और फिर लिखा है 1 बाय एक्स का होल क्यूब, इस तरह से लिखा है। देखो बच्चों आपको क्या इवैल्यूएट करना है, ये इवैल्यूएट करना है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स का होल क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए प्लस बी, ए की जगह एक्स है, बी की जगह 1 बाय एक्स है, इनटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे तो आएगा, माइनस ए इंटू बी। इसका मतलब बच्चों सिंप्लीफाई करने पर आ रहा x प्लस 1 बाई एक्स इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस या क्योंकि x x कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। अब बच्चों x अगर पता है तो 1 बाई एक्स निकालना आसान है, x अगर पता है तो एक्स स्क्वायर भी निकालना आसान है। तो ये काम तो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास x क्या गिवन है, वो है 2 प्लस रूट 3। 1 बाई एक्स क्या होगा, 1 बाई एक्स भी इवैल्यूएट कर रहे हैं। ये बच्चों 1 बाई एक्स को इवैल्यूएट कर रहे हैं, रैशनलाइज कर दिया इसको, 2 प्लस रूट 3 के कॉन्जुगेट से रैशनलाइज किया। जो बच्चे अभी लेट ज्वाइन किए तो घबराए नहीं, आप बाद में सीख लीजिएगा। तो ये हो गया 2 माइनस रूट 3 होल्ड, ये हो गया, और डिनोमिनेटर हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों ये बन गया 2 माइनस रूट 3, ये हो गया 4 माइनस 3, और 4 माइनस 3 तो 1 होता है, तो ये आ गया 2 माइनस रूट 3। तो बच्चों आपको इवैल्यूएट क्या करना है, आपको इवैल्यूएट करना था ये, आपने लगा दी इसकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में था क्या, ये, और ये तो अब आप निकाल ही सकते हो x प्लस 1 बाई एक्स। कैसे निकालोगे, क्योंकि सर x प्लस 1 बाई एक्स निकाल सकते हैं, तो कृषभ x क्या है 2 प्लस रूट 3, और 1 बाई एक्स क्या है 2 माइनस रूट 3, ये कैंसिल हो गया, तो x प्लस 1 बाई एक्स आ गया 4। अब बच्चों हमारे पास x गिवन है 2, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे, हमारे पास x प्लस 1 बाई एक्स बच्चों कितना आ गया 4 आ गया। बच्चों इसी में दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग समझते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। ये देखो मैंने स्क्वायरिंग कर दी। अब इसको ओपन कर दो, आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होगा 16।
ये बच्चों बन गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1/x², और एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 उधर जाके 16 से कंबाइन हो जाएगा, 16 - 2 हो जाएगा 14। तुम कहोगे सर बड़ी जल्दी हो गया क्वेश्चन तो, क्योंकि आपने स्मार्टली क्वेश्चन किया। पहले आपने x + 1/x निकाला और स्क्वायरिंग करके फिर दोनों तरफ x² + 1/x² निकाल दिया, और सब कुछ उठा करके अब आप इसमें पुट करोगे जो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि भाई हम किसी भी तरह से x³ + 1/x³ निकालें, जो कि था x + 1/x into bracket x² + 1/x² - 1। ये तो x + 1/x आपने कितना निकाला था? 4। ठीक है, x + 1/x आपका 4, और x² + 1/x² 14, और ये हो गया 14 - 1, तो ये हो गया 4 × 13, और 13 4 जो होता है बच्चों 52। तो ये बच्चों आपका आंसर। तो ये बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और ज्यादातर बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस को देख करके पीछे भाग जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चंस भी एग्जाम के ही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है बच्चों, इस पे हम लोग ब्रेक लेते हैं और फिर आपको एक नई चीज और सिखाते हैं। रैशनलाइजेशन के RS अग्रवाल के क्लास 9 एक्सरसाइज 1F पे ब्रेक लेते हैं।